जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने 12 से 13 विधायकों को भी तोड़ लिया था। ये दावा किया है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने। उन्होंने कहा, पार्टी प्रेसिडेंट को हटाना तो सिर्फ खेल की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक शख्स को बीच सड़क पर थप्पड़ जड़ दिया। सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के बाद परिजन हंगामा कर रहे थे। विधायक उन्हें समझाने पहुंचे थे, लेकिन परिजन डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। मधेपुरा में एक किसान के नाबालिग बेटे का पकड़ुआ विवाह करवा दिया गया। लड़का अपने चचेरे भाई के साथ मेला देखने गया था, जहां से उसे अगवा कर लिया गया। लड़की के पिता महेश यादव ने पहले लड़के को रस्सी से बांधकर पीटा, फिर उसका मोबाइल भी छीन लिया। 29 दिसंबर को जब ये मामला थाने पहुंचा, तब लोगों को इसकी जानकारी हुई। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर की दान पेटी में रखे करीब 2 लाख रुपए के नोट सड़ गए। 7 महीने बाद जब मंदिर की दान पेटी खोली गई, तब इसकी जानकारी हुई। जिला प्रशासन ने नोट सड़ने की वजह बारिश और जलाभिषेक को बताया है। 3.5 लाख रुपए के नोट और सिक्के सही सलामत निकले हैं। बिहार में अगले कुछ दिनों के लिए ठंड बढ़ने वाली है। शनिवार को अधिकांश जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। शीतलहर चलने से गलन बढ़ गई है। कोहरे की वजह से पटना एयरपोर्ट पर शाम 4 बजे तक 16 में से सिर्फ 10 फ्लाइट ही लैंड कर सकी। 2 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। मधुबनी में पंचायत उपचुनाव जीतने के बाद महिला मुखिया रोने लगी। बेनीपट्टी पंचायत से पहले इनके पति राजेंद्र मिश्र मुखिया थे। उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव करवाया गया। अमेरिका देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मिथिलेश मिश्रा को 494 मतों से हराकर जीत दर्ज की। पूर्णिया में 2000 रुपए के लिए एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला का उसके पति से पैसे को लेकर विवाद हुआ था। 7 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। 2 बच्चे भी हैं। समस्तीपुर में शादी की पार्टी न देने पर एक शख्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पटीदारों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना मारा कि युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। दास की बहन ने लव मैरिज किया है। आरोपी इसी की पार्टी मांग रहे थे। सिवान में दुर्लभ प्रजाति के 4 अमेरिकन उल्लू मिले हैं। पिछले 8 दिनों से सभी एक कमरे में बंद हैं। ये पक्षी लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम इन्हें रेस्क्यू करने नहीं पहुंची। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 12,199 पदों के लिए 25 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। यानी एक सीट के लिए 200 से भी अधिक दावेदार हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 11 दिसंबर को ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की गई है। प्रदेश का अधिकांश हिस्सा घने कोहरे की चपेट में है। पटना, नालंदा, बेगूसराय, बक्सर, रोहतास और औरंगाबाद जिले के कुछ स्थानों पर आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। इधर पूर्वा हवा के कमजोर पड़ने के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। शेखपुरा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम का शुष्क बने रहने तथा न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, जबकि प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के पश्चिमी एवं मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों में घना कुहासा छाए रहने तथा शेष भागों में मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। बरौनी बेगूसराय एनटीपीसी के द्वारा उत्कृष्ट मेरिट स्कॉलरशिप अभिनंदन सम्मान समारोह में 23 विद्यालयों के 122 छात्राओं को 3-3 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके से पुलिस ने 3 लाख का इनामी अपराधी शशि ठाकुर को गिरफ्तार किया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के 242 रिक्त पदों के लिए हुए उपचुनाव के लिए अधिकतर स्थानों पर मतगणना संपन्न। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रखंड मुख्यालयों में कुल 167 काउंटिंग सेंटर बनाए गए थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बताया कि मतगणना के दौरान सभी गतिविधियों की लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। गौरतलब है कि पंचायत उपचुनाव के तहत 36 जिलों के 167 प्रखंडों में जिला परिषद सदस्य के 3, मुखिया के 20,
पंचायत समिति सदस्य के 13, पंचायत सदस्य के 146, सरपंच के 30 और ग्राम कचहरी पंच के 30 पदों के लिए मतदान हुआ था। इन पदों के लिए 736 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें महिला प्रत्याशियों की संख्या 388 है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि उनके ऊपर पार्टी को तोड़ने के लगे आरोप बेबुनियाद हैं। श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से पद छोड़ा है। उन्होंने कहा कि जदयू के विधायकों के साथ उन्होंने पार्टी तोड़ने को लेकर कोई गुप्त बैठक नहीं की। इधर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर श्री कुमार का पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया। श्री कुमार के साथ जदयू के निवर्तमान अध्यक्ष सांसद ललन सिंह भी मौजूद थे। गंगा विलास क्रूज आज मुंगेर के बबुआ गंगा तट पर पहुंचा। इस क्रूज में स्विट्जरलैंड के 17 विदेशी सैलानी फरक्का बराज से भारत दर्शन के लिए निकले हैं। इसी क्रम में वे मुंगेर के बबुआ गंगा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मुंगेर के ऐतिहासिक किला को देखा और शक्ति पीठ चंडिका स्थान का दर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोहरे की हालात में कम दृश्यता से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा के उपाय कर रहा है। इन उपायों में मिटे हुए और क्षतिग्रस्त सड़क संकेतों को नया रूप देना, परावर्तक उपकरणों की दृश्यता बढ़ाना और बस्तियों तथा दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों में रोड मार्किंग करना शामिल है। प्राधिकरण ने राजमार्गों का इस्तेमाल करने वालों को कम दृश्यता की स्थिति में अपनाए जाने वाले उपायों की जानकारी देने के उपाय भी किए। इनमें वेरिएबल संदेश संप्रेषण या इलेक्ट्रॉनिक साइनेज के जरिए कोहरे की स्थिति के बारे में अलर्ट जारी करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को देश में दीपावली मनाएं और राम ज्योति प्रज्वलित करें। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पूरा देश जगमगाना चाहिए। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन और 15,700 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में अयोध्या उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का मार्गदर्शन करेगा। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार अयोध्या के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में लाखों लोग यहां आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नए घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लल्लन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से हटना खेल की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वहीं बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नए साल की पूर्व संध्या पर भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया है कि रात 9 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन के गुजरने तक यात्रियों को वहां प्रवेश करने की अनुमति होगी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन कनॉट प्लेस के बीच स्थित है। यहाँ 31 दिसंबर की रात लोग भारी संख्या में इकट्ठा होकर नए साल का स्वागत करते हैं। इस कारण यहाँ काफी भीड़ जमा हो जाती है। भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा 2 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से एक विशेष अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के तहत मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में थोड़ी देर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज करीब 25 मंत्री शपथ लेंगे। इसमें 15 कैबिनेट मंत्री, 4 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते 10 दिन से विपश्यना साधना पर थे और आज ही लौटे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक्स पर एक पोस्ट डालकर दी। कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। इस संबंध में उन्हें 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पूंछ में मारे गए 3 सिविलियन के परिवार से मिलने शनिवार को निकली थी, लेकिन पूंछ के बाफलियाज में ही उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद वो धरने पर बैठ गई। इस दौरान पीडीपी के अन्य नेता भी मौजूद रहे।
देश भर में 24 घंटे में 743 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 830 मरीज ठीक भी हुए हैं और 7 की मौत हुई है। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3,997 हो गई है, यानी इन मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। इनमें से केरल में सबसे ज्यादा 2,119, कर्नाटक में 702 और महाराष्ट्र में 469 संक्रमित हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार जल्द ही SC, ST और OBC के लिए राज्य की वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर देगी। यानी इस कैटेगरी में जो भी 50 साल की आयु को पार कर लेंगे उन्हें पेंशन मिलने लगेगी। दक्षिण अफ्रीका के हाथों पहले टेस्ट में भारतीय टीम की करारी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व क्रिकेटर S बद्रीनाथ ने रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए किया है कि आखिर विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान क्यों नहीं हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को कमजोर खिलाड़ी बताया है। 1 जनवरी 2024 से दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। अमेरिका के सेंसस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। इसके मुताबिक पिछले 1 साल में दुनिया की जनसंख्या में करीब 7.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर सेकंड 4.3 लोग जन्म लेते हैं, जबकि 1 सेकंड में